नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला की और उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, आपके लिए राकेश झुनझुनवाला के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स अचीव करी हैं इन्वेस्टिंग के थ्रू। और जो नए इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अभी नया नया इन्वेस्ट करना शुरू किया है, जिनको ज़्यादा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो एक मोटिवेशन साबित हो सकती है और एक लर्निंग साबित हो सकती है। और जितने भी सफल इन्वेस्टर अभी तक रहे हैं वो राकेश झुनझुनवाला को डेफिनेटली फॉलो करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज़ को बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, इसमें आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। सबसे पहले जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला है कौन। तो ये हैं राकेश झुनझुनवाला, जिनकी तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला का जन्म हुआ 5 जुलाई 1960 को और ये अभी इंडिया के बिलियनियर्स की लिस्ट में ये शामिल हो चुके हैं। और ये इंडिया के अंदर इन्वेस्टर, ट्रेडर और चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह ये काम करते हैं। उसके अलावा देखें तो ये इंडिया के 48th रिचेस्ट पर्सन हैं और इनकी जो नेटवर्थ है वो करीब 1.8 बिलियन डॉलर्स है। अभी ये फ्लक्चुएट होती होगी, जैसे जैसे मार्केट फ्लक्चुएट होती है वैसे वैसे इनकी नेटवर्थ भी जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। उसके अलावा देखें तो झुनझुनवाला जो हैं ये चेयरमैन भी हैं एपटेक इंडिया लिमिटेड के और हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ये चेयरमैन भी हैं। चेयरमैन के अलावा ये बहुत सारी और कंपनीज में एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह भी काम करते हैं, जैसे प्राइम फोकस लिमिटेड, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, बिल केयर लिमिटेड, प्राज इंडस्ट्रीज, प्रोवोग इंडिया लिमिटेड, कॉन्कॉर्ड बायोटेक लिमिटेड। तो और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अंदर ये एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके अंदर काम करते हैं, क्योंकि उनमें इनकी इन्वेस्टिंग जो है बहुत अच्छी खासी इनकी इन्वेस्टिंग है इन सभी कंपनीज में। अर्ली एज देखें कि जब झुनझुनवाला अपनी जवानी के दौर में थे या अपने कॉलेज के टाइम में थे, तो उस टाइम पे उन्होंने कैसे इन्वेस्टिंग के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो जो झुनझुनवाला के फादर थे वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे। तो इनकम टैक्स ऑफिसर होने की वजह से उनका जो इंटरेस्ट था वो शेयर मार्केट की तरफ था। तो यूजुअली इनके फादर अपने फ्रेंड्स के साथ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में बातें करते रहते थे। तो जब झुनझुनवाला भी इनकी बातें सुना करते थे तो ये वहाँ से काफ़ी फैसिनेटेड होते थे, काफ़ी इनको लगता था कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इन्होंने एक दिन अपने पापा को पूछा कि पापा, ये जो प्राइस होते हैं शेयर मार्केट की, ये कैसे फ्लक्चुएट होते हैं। तो इनके पापा ने कहा कि भैया इसके लिए तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी शेयर की, जिस भी कंपनी की न्यूज़ न्यूज़पेपर में आएगी, या तो उसके शेयर ऊपर जाएंगे या उसके शेयर नीचे जाएंगे। मीन जो शेयर हैं वो फ्लक्चुएट होंगे। अगर पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो शेयर ऊपर जाएंगे, अगर नेगेटिव न्यूज़ होगी तो शेयर्स नीचे चले जाएंगे। तो इनको ये सुन के तो बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो बड़ी सही चीज़ है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको भी एक सीख मिलती है कि अगर भी आप लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों के लिए भी न्यूज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ग्राफ मत देखिए कि ये ऊपर चढ़ रहा है तो मुझे इसमें पैसे लगा देने चाहिए। आपको उसके बारे में न्यूज़ जो है वो डेली रूटीन में पढ़नी चाहिए, ताकि आप वहाँ से इवैल्यूएट कर सको कि कंपनी की आने वाले समय में किस तरह की ग्रोथ हो सकती है। उसके अलावा जब इन्होंने अपने पापा को कहा कि पापा मुझे भी अपना जो करियर है वो स्टॉक मार्केट के अंदर बनाना है, तो लेकिन उनके पापा ने कहा कि भैया अभी तो आप मत इसको शुरू करो, उससे पहले आप अपनी डिग्री जरूर कर लो। तो यहाँ से जो सैद्यनम कॉलेज है कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, यहाँ से फिर इन्होंने अपना 1985 में चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करने के बाद फिर इन्होंने अपने पापा को कहा कि पापा अब तो मेरा कोर्स हो गया, अब मैं अपना करियर जो है वो स्टॉक मार्केट में शुरू करना चाहता हूं। तो इनके फादर ने कहा कि भैया आप कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आपको अपना करियर स्टॉक मार्केट में शुरू करना है तो मेरी तरफ से आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और ना ही आप कोई रुपये मेरे किसी फ्रेंड से उधार मांगोगे। तो इसलिए उन्होंने, जब उनके पास पैसे बहुत कम थे, तो उन्होंने जो अपनी शुरुआत करी वो 5,000 रुपये से 1985 में, 5,000 रुपीज़ से 1985 में उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंट्री मारी। उस टाइम पे जो सेंसेक्स था वो करीब 150 पॉइंट पे चला करता था। अब उसके बाद फिर इन्होंने 5,000 से ज़्यादा लंबी रेस, तो इन्होंने रेस जो थी वो शुरू तो कर ही दी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने 2.5 लाख की कैपिटल जो थी वो अपनी जुटा ली थी। इनके जो ब्रदर थे वो भी चार्टेड अकाउंटेंट ही थे, तो उनके क्लाइंट थी एक लेडी, तो उसके पास अच्छी खासी मनी थी या कैपिटल थी, तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहती थी जहाँ से उसको अच्छी रिटर्न मिल सके। तो यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला ने उस लेडी को प्रॉमिस किया या उसको यकीन दिलाया कि मैं आपको आपकी एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे दूंगा।
प्रॉमिसिंग टू गिव हर हायर रिटर्न्स कंपेयर टू द फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा जो है रिटर्न मैं आपको ला के दे दूंगा। और उस लेडी ने भी राकेश झुनझुनवाला पे भरोसा किया और 2.5 लाख रुपए राकेश झुनझुनवाला को दिए, और यहाँ से इनकी शुरुआत होती है हिस्टोरिकल जर्नी की। अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रॉफिट था, जो सबसे बड़ा प्रॉफिट था, वो करीब 0.5 मिलियन का था, जो 1986 में इन्होंने अर्न किया था। राकेश झुनझुनवाला ने खरीदे थे करीब 5,000 शेयर टाटा टी के, जिस टाइम पे उसका प्राइस था 43 रुपीज़। 43 रुपीज़ पे इन्होंने 5,000 शेयर खरीदे थे, और 3 महीने बाद ही शेयर प्राइस जो था वो बढ़ के 143 रुपीज़ हो गया था। मीन्स इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को 3 गुना बढ़ा लिया था। फिर उसके बाद इन्होंने अपने जो टाटा टी के जो शेयर थे उसको वहाँ पे सेल कर दिया था। तो यहाँ पे भी इन्होंने 0.5 मिलियन का जो था यहाँ पे अर्निंग करी थी। इसके अलावा देखें, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में राकेश झुनझुनवाला ने करीब 1986 और 1989 के बीच में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया। इन्होंने करीब 20 से 25 लाख रुपए यहाँ से अर्न किए। इसके अलावा जो सबसे जो इनकी टाटा टी के बाद जो अगली बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वो थी शीशा गोवा। शीशा गोवा के अंदर भी इन्होंने करीब 28 रुपये के हिसाब से कुछ शेयर्स बाय करे थे। फिर उसका प्राइस बढ़ा, शेयर का 35 हुआ, तो 35 पे भी इन्होंने और शेयर जो थे वो बाय करे। तो धीरे धीरे वो जो प्राइस था शीशा गोवा का वो बढ़ के 65 रुपीज़ हो गया था। मींस इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो लगभग यहाँ पे डबल हो चुकी थी। उसके अलावा अगर हम राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की बात करें कि अभी इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स हैं, तो हम उसके लिए जो इनकी पोर्टफोलियो है उसको मैनेज करती है एक कंपनी, उसका नाम है रेयर, RARE। रेयर का जो फुल फॉर्म है, राकेश झुनझुनवाला के जो पहले 2 लेटर्स हैं नाम के राकेश के, RA, वो लिए गए हैं, और रेखा झुनझुनवाला जो राकेश झुनझुनवाला की वाइफ हैं, तो RE जो है वो उनकी वाइफ के नेम के फर्स्ट 2 लेटर लिए गए हैं। तो रेयर नाम से एक ये प्राइवेटली ऑन्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं, जो सिर्फ इनकी एसेट्स को, सिर्फ इनके शेयर्स को, इनके पोर्टफोलियो को मैनेज करती है। 2002 से 2003 के बीच में झुनझुनवाला ने टाइटन कंपनी के शेयर खरीदे थे, और टाइटन को तो अब आजकल कौन नहीं जानता। 2002-03 में 3 रुपए के प्राइस पे करीब 7.5 करोड़ शेयर जो थे वो उन्होंने उस टाइम पे खरीदे थे, और आज शेयर की जो वैल्यू है वो करीब 817, मतलब आज का प्राइस अगर आप देखेंगे तो आई गेस 860-65 रुपए के आसपास ये चल रहा है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो था अपना प्रॉफिट यहाँ पे ओवरऑल बनाया था। उसके अलावा अगर हम देखें कि 2006 में इन्होंने इन्वेस्ट किया था ल्यूपिन के अंदर। तो देखिए ये ना उन शेयर्स में, हम तो यूजुअली हम लोग उन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके होते हैं। जैसे हमने बजाज फाइनेंस पकड़ लिया, हमने HDFC पकड़ लिया, हमने एशियन पेंट पकड़ लिया, तो ये तो ऑलरेडी स्टैब्लिश शेयर है। लेकिन ये जो दिग्गज होते हैं, जो दिग्गज लोग होते हैं, जो इसमें लेजेंड है इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग के अंदर, तो ये उन स्टार्टअप्स के ऊपर पैसा लगाते हैं जिनकी आने वाले समय में जो दूरदृष्टि होती है वो पता होती है कि इन्होंने ग्रो कर जाना है। इनको पता होता है कि इनके आने वाले फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग ये कंपनी है, और कितनी अच्छी इनकी मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीज़ें वैल्यूएट करते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को उन कंपनी के साथ जुड़े रहना, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो 2006 में इन्होंने ल्यूपिन शेयर खरीदा था, जिसका प्राइस करीब 150 रुपये था, और आज अगर आप ल्यूपिन का शेयर प्राइस देखें तो करीब वो 822 रुपये है। उसके अलावा अगर हम और मल्टीबैगर शेयर देखें राकेश झुनझुनवाला के, तो क्रिशल, प्राज इंडस्ट्रीज, अरविंदो फार्मा, NCC, तो जैसे आपने देखा कि ये प्राज इंडस्ट्री और NCC में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी बैठते हैं, तो इनके अंदर भी इनकी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो इनकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट्स हैं, मीन्स वो मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है। उसके अलावा आप राकेश झुनझुनवाला के बारे में अगर और पढ़ें तो ये साथ साथ मूवी प्रोड्यूसर भी हैं, और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ को प्रोड्यूस किया है। इन्होंने प्रोड्यूस किया है इंग्लिश विंग्लिश, काफ़ी जानी मानी मूवी। इन्होंने प्रोड्यूस की है की एंड का, इन्होंने प्रोड्यूस की है शमिताब। तो ये साथ साथ जो है ये मूवीज़ के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और ये चेयरमैन हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ये चेयरमैन भी हैं, उस कंपनी को भी ये ऑन करते हैं। तो ये कंपनी भी अपने आप में काफ़ी बड़ी है। इनकी ऐप और मोबाइल ऐप भी है जिसमें हम सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, मूवीज़ डाउनलोड करते हैं। उसके अलावा राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफे भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट जो प्लान्स रहते हैं, स्ट्रैटेजीज रहती हैं, वो वॉरेन बफे से कम नहीं है। तो अभी जो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये 48th रिचेस्ट पर्सन है, और इनकी जो नेटवर्थ है वो करीब 1.8 बिलियन US डॉलर्स है।
तो ये सारा जो इन्होंने अर्न किया है ये लगभग इन्होंने इन्वेस्टिंग से ही अर्न किया है। एक साधारण सा लड़का जो 1985 में चार्टर्ड अकाउंटेंट करके निकला और आज इंडिया में बिलीनियर्स में वो शामिल हो चुका, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका इन्वेस्टिंग जो था वो इनका पैशन बन चुका था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी। तो आप भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप राकेश झुनझुनवाला के बारे में थोड़ा और पढ़िए, इनके बारे में और जानिए कि कैसे अपने प्लान्स को बनाते हैं। उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टिंग जो है शुरू कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट करना आप ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।